friends, I am Gaurav and you are watching Brave Study channel। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का 8.1 एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर आपको बिल्कुल हल्का लगने लगेगा, वो क्या है, हटाओ इस चैप्टर को, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये चैप्टर को काफ़ी डिफिकल्ट बना देते हैं। इन बच्चों को सुधारना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि कौन कौन से बच्चे छोटे छोटे, तो सबसे पहले तो इन बच्चों से अपना जान पहचान बनाइए, उसके बाद ही बड़े लोगों के पास जाइएगा, मतलब क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले इन बच्चों को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड लास्ट तक देखिए कैसा लगता है आपको वीडियो। तो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये चैप्टर पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इसमें आपको क्या करेगा कि आपको ट्रायंगल दे देगा उल्टा सीधा, एक का टांग इधर कर दिया, एक का मुंह उधर कर दिया। तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को कर पाओगे। तो मैं आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ बता देता हूँ, उसके बाद ही इस चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें फॉर्मूला भी करेंगे, एक पाइथागोरस थ्योरम आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को कर लेते हैं। क्या क्या है भैया, यहाँ पे कुछ टाइप को ट्रायंगल दे देगा, ठीक है। एक तो आपको नॉर्मल दे देगा ऐसे। सबसे पहले तो इसमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगा, 90 डिग्री वाले की, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल की बात नहीं होगा इस चैप्टर में। ये हो गया। आपको हो सकता है ऐसे दे दे, इसका टांग इधर कर दे, उसका मुंह उधर कर दे, तो घबराना नहीं है बिल्कुल। टांग पे टांग रख देना है, मतलब कि जान पहचान कर लेना है। एक पता चले ऐसे दे दे आपको, ठीक है। तो डरना नहीं है बिल्कुल भैया, धैर्य से काम लो। सबसे पहले तो नेमिंग मार्क कर दो, इसको ये दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, ठीक है। तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, दिमाग में से जा रहा है ना, कुछ नहीं आ रहा, इसको क्या कर देंगे, ए दे देंगे, बी दे देंगे, सी दे देंगे, हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोलेगा आपको, एक एंगल को मार्क करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में कि आपको एंगल को ध्यान रखना है, किस एंगल को मार्क करने के लिए बोल रहा है, उसके हिसाब से ही सारा कुछ होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ 3 नेमिंग है साइड्स का, उस वो एंगल के बेस्ड पे ही होगा, ठीक है। जिस एंगल को मार्क करने के लिए बोलेगा उस एंगल के अकॉर्डिंग साइड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपको बोलेगा कि एंगल ए को मार्क करो, ठीक है, हमने कर दिया। अब एंगल ए को मार्क करने के लिए बोला है, तो उसके सामने वाला क्या हो जाता है, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। एंगल ए को मार्क करने के लिए बोला, तो उसके सामने वाला क्या हो जाता है, उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे लिख दो परपेंडिकुलर, पता नहीं क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर। उसके सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। एंगल ए के हिसाब से, यहाँ पे एंगल ए के हिसाब से बात चल रही। अगर एंगल सी को बोलता मार्क करने के लिए, तो उसके सामने वाला ये हो जाता, तो परपेंडिकुलर ये होता। लेकिन अभी क्या बोला, एंगल ए को मार्क करो, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, उसके सामने वाला, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो जो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। और जो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, जो एंगल ए के साइड वाला है, ये जो ए बी है, ये एंगल ए को मार्क करने के लिए बोला था, एंगल ए के साइड में है, ये हो गया आपका एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट, ये हो गया एडजेसेंट, ठीक है। इसको हम बेस भी बोलते हैं या फिर एडजेसेंट बोल दीजिए। ये एंगल ए के हिसाब से हो गया, ठीक है। अगर हमें बोले एंगल सी को मार्क करना है, ठीक है, एंगल सी को, तो ध्यान रखिए उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। बगल वाला क्या हो गया, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया सामने वाला, ओ सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। एंगल अब बगल वाला क्या हो गया, ये हो गया एडजेसेंट। ये क्या हो गया, एडजेसेंट। देखिए, सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और एंगल सी के नीचे वाला बगल वाला, ये हो गया एडजेसेंट, ठीक है। अब क्या बोलेगा, ऐसा ही दे देगा ट्रायंगल। आप क्या बोलेगा भैया, एंगल बी को मार्क करो, ठीक है, एंगल बी को। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है।
मैंने आपको क्या बोला कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर बन ही नहीं सकता, है कि नहीं, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम अगर एंगल ए को मार्क करते थे, इसमें देखिए एंगल ए को मार्क किया तो सामने वाला क्या बताया मैं आपको, परपेंडिकुलर होता है, लेकिन इसमें तो बन ही नहीं सकता, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बन रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, एंगल को मतलब चेंज कर देंगे, नेमिंग को चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ए कर देंगे, ओ सॉरी, यहाँ पे ए कर देंगे, यहाँ पे बी कर देंगे, यहाँ पे सी कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब क्या बोला, एंगल बी को मार्क करो, तो एंगल बी के हिसाब से ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, और बगल वाला क्या हो गया, बी के एडजेसेंट, ये क्या हो गया, एडजेसेंट। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा तो कमेंट में फटाफट लिख के भेजो। अब इससे कुछ फॉर्मूला बनता है, ये ट्रायंगल है, इससे कुछ फॉर्मूला बनता है, तो उसको हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूला को देख लेते हैं। फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये 90 डिग्री के जो ट्रायंगल है, वो बचवा क्या करता है, कहता है कि भैया तुम ले लो कुछ, हम में से हम तुमको कुछ दान कर रहे हैं। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल जब कुछ दान करता है तो इसी से कुछ फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, इससे कुछ फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, जिससे कंफ्यूजन नहीं होने का बिल्कुल, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ 6 फॉर्मूला होता है इस चैप्टर में, जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है भैया, जान लो। साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, ठीक है। साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है, कोस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। अच्छा शुभ वर्ड का यूज करने के, सेक है यहाँ पे, एक्स नहीं है लास्ट में। यहाँ पे टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कोट हो जाता है, ठीक है, ओके। साइन का क्या होता है, पी अपॉन एच, अभी बता रहा हूँ ये क्या है। कोस का क्या होता है, बी अपॉन एच। टेन का क्या होता है, पी अपॉन बी। इसको एक याद करने का अच्छा खासा फॉर्मूला बताऊंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, दावा के साथ कहता हूँ। चाय पीना भूल जाओगे लेकिन इसका कभी फॉर्मूला नहीं भूलोगे, ठीक है। हगना भूल जाओगे, मुतना भूल जाओगे, लेकिन ये कभी नहीं भूलोगे। कोसेक का क्या होता है, एच अपॉन पी। सेक का क्या होता है, एच अपॉन बी। और कोट का क्या होता है, बी अपॉन पी। कुछ अभी तक नोटिस किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलेगा ये कि साइन पी अपॉन एच होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एंगल को मार्क करना है, ठीक है, एंगल के हिसाब से। अगर बोले साइन ए को मार्क करो, ठीक है, साइन ए को, तो साइन ए के हिसाब से क्या हो गया, साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, सामने वाला हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अभी बताया था ना, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है जिस एंगल को मार्क करते हैं। बगल वाला कौन सा हो गया, एडजेसेंट, पड़ोसी समझ लो भैया, पड़ोसी, अरे पड़ोसी बोलो। और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोट, अरे यार क्या गलत लिख रहा हूँ, इतना अच्छा खासा स्पेलिंग, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब क्या बोला, ये पी अपॉन एच क्या है, पी का मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे एंगल ए को मार्क करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, साइन ए इज इक्वल टू में हो जाएगा परपेंडिकुलर कौन सा, बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। ऐसा ही हम कोस ए को मार्क करेंगे, तो कोस ए को मार्क करेंगे तो कोस ए का फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन में एच, ठीक है। तो कोस ए यहाँ पे मान लीजिए कोस ए है, कोस का क्या है, बी अपॉन में एच। इसको हम एडजेसेंट भी बोलते हैं या फिर बेस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो बगल वाला कौन सा होता है, बेस होता है। कोस के बगल वाला कौन सा हो, क्या देखिए, ये कोस ए है, तो यहाँ पे क्या बोला, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कोस ए को मार्क करेंगे तो सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया ना, बगल वाला बेस हो गया, तो यहाँ पे बेस आ गया, और ये वाला जो 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको। 10 का आसाई हो जाएगा, पी अपॉन में बी। एंगल ए को मार्क करेंगे, अब बोला क्या, एंगल ए को मार्क करके 10 निकालो, ठीक है। तो हमने एंगल ए को मार्क करा, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में पी अपॉन में बी, ठीक है। तो पी क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंगल ए के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और पड़ोसी कौन सा हो गया, एडजेसेंट, बगल वाला बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला बन गया।
अब इसी का उल्टा हो जाता है तीनों, ठीक है। साइन का क्या होता है, कोस, कोसेक होता है। कोस का क्या हो जाता है, सेक होता है। टेन का क्या होता है, कोट होता है। इसको याद करने का क्या फॉर्मूला है, अभी बता रहा हूँ आपको, देखिए। इसको मिटाते हैं, देखिए, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। साइन का पी अपॉन एच होता है, ठीक है। साइन को याद कर लीजिए आप, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। साइन और कोस को याद करना है, ठीक है। साइन का पी अपॉन एच होता है, तो साइन की जगह कोस का बी अपॉन एच होता है, ठीक है। पी की जगह आप बी बना दीजिए, डिनोमिनेटर में सेम ही रहेगा, एच का एच ही रहने दीजिए, ठीक है। टेन का क्या हो जाएगा, एच से एच को कैंसिल कर दीजिए, अब क्या बच गया, पी अपॉन में क्या बच गया, बी। तो ये हो गया आपका टेन का फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया आपका टेन का फॉर्मूला। अब इसी का उल्टा तीनों हो जाता है। साइन का क्या होता है, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक। तो यहाँ पे क्या था, पी अपॉन में एच था ना, तो यहाँ पे एच अपॉन में पी हो गया, ठीक है। सेक का क्या हो गया, एच अपॉन में बी हो गया। कोस का उल्टा सेक हो जाता है, और टेन का उल्टा कोट हो जाता है। भाई बहन है, मतलब मान के चलिए जीएफ बीएफ है, हाँ, शादी वादी हो गया इन लोगों का आपस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, टेन का क्या हो जाता है, बी अपॉन में पी, ठीक है। ये उल्टा हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं इसको क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ एक पाइथागोरस थ्योरम उसको जान लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज पाइथागोरस थ्योरम का ही होता है। तो यहाँ इसको हम अपने देसी भाषा में पतंजलि थ्योरम भी कहते हैं, ताकि हम लोगों को याद रहे। पतंजलि बाबा के नाम से वहाँ पे नवरत्न तेल भी रखा है पतंजलि बाबा का, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, उस फॉर्मूला को बनाने के लिए तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। उसके बिना काम नहीं चलने का भैया, ये मसाला है अपनी सब्जी का, मान के चलिए। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम पीटी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। पतंजलि बाबा अपने भाषा में, ठीक है, ऐसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इसका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम है। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, और कुछ नहीं है भैया, बस इसको याद करिए। उसके बाद चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है, कहता है ऐसा ही जाओ मौज करो। नहीं, मौज नहीं करो भैया, ना मिले तो खोज लो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है। राइट एंगल बी पे है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। बन जाओ, ये होम छो बन गया भैया, ठीक है। ए बी कितना है, यहाँ पे नेमिंग कर लो, ए बी, और ये बचवा सी। ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। ए सी नहीं दे रखा है, छोड़ देंगे उसको ऐसा ही। तो यहाँ पे क्या बोला है, साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है, साइन सी निकालना है, कोस सी निकालना है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया रहेगा, इसमें किसी का वैल्यू दिया रहेगा, किसी का नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो 2 का दिया रहेगा, आपको तीसरा का निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, आपको तीनों वैल्यू निकलेगा, उसके बाद ही साइन का और कोस का निकल पाएगा, नहीं तो फिर नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एसी का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आराम से बैठे रहो पलथी मार के, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम अभी आपको बताया कि एक पाइथागोरस थ्योरम नाम का चीज होता है, जिसको हम पतंजलि बाबा के नाम से भी जानते हैं, तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। एसी निकालने के लिए क्या, उसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पीटी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या था, वो फॉर्मूला क्या था, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर था ना, ठीक है, था भैया, था, मान लिए। ए बी कितना दे रखा है हमारा 24 सेंटीमीटर प्लस बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में ए सी नहीं दे रखा, छोड़ देंगे, खाली रहो। 24 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे पहले तो आप स्क्वायर याद कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का होता है 49 इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। इसको ऐसा ही छोड़ेंगे नहीं, मतलब अभी सोल्व करेंगे। अभी दोनों को प्लस करेंगे तो 625 होगा इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब 625 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 625 इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। अब हम ए सी पर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटाते तो भैया अंडर रूट आ जाता है, इतना याद रखे, ठीक है। 625 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, ए सी हो जाएगा।
और 625 का अंडर रूट किसका होता है, ठीक है, 625 का किसका होता है, 625 का होता है 25 का, ठीक है, 625 का रूट होता है 25 का, ठीक है। देखिए यहाँ आप है 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 625 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम AC का स्क्वायर निकाल चुके हैं, 600 AC निकाल चुके हैं, AC का वैल्यू 25 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे उसके हिसाब से साइन ए कोस है, साइन सी और कोस सी निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, PT बाबा को अपने, जाओ तेल बनाओ नवरत्न का ठंडा ठंडा, अब तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। पतंजलि बाबा निकलो यहाँ से, चलो निकल चुके हैं पतंजलि बाबा बहुत ही प्यार से। अब हमें क्या बोला है, साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि एंगल ए को मार्क करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किस एंगल के बारे में बात किया सामने वाले ने, एंगल ए को मार्क करना है। तो एंगल ए को अगर मार्क करेंगे हम, देखिए एंगल ए को मार्क करेंगे तो मैं आपको क्या बताया था, एंगल जिस एंगल को मार्क करेंगे उसके हिसाब से उसके सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाला हो जाता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और जो एंगल ए को मार्क किया है उसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, लेकिन बगल वाला क्या हो जाता है एडजेसेंट, ये हो गया हमारा पड़ोसी। इसको बेस भी कहते हैं, ठीक है, बेस भी कह सकते हैं। तो हमें क्या बोला, साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए कैसे निकालेंगे, ए के सामने वाला पर साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये याद रखिए। साइन जो मैं आपको फॉर्मूला लिखा है तो कृपया लिख ले, ऐसे ऐसे करके लिख ले कॉपी में, मतलब अच्छे बुद्धि का उपयोग करें यहाँ पे, गलत कुछ नहीं सोचने का भैया। यहाँ पे P अपॉन H होता है साइन का, ठीक है, P अपॉन H होता है। तो P कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर, ए एंगल को मार्क किया तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 7 है, समझ आया कि नहीं आया, आया। और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 25 है। तो ये हमारा साइन ए निकल चुका। देखा आपने कितना हलवा चैप्टर है भैया, बात यही है और कुछ नहीं है चैप्टर में। दूसरा निकालते हैं कोस ए, कोस ए। यहाँ पे एंगल ए को ही मार्क करना है, लेकिन कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, ठीक है, बी अपॉन में एच होता है। तो कोस ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी कौन सा होता है, एंगल ए को मार्क किया तो सामने वाला पी हो गया, बगल वाला होता है एडजेसेंट जिसको हम बेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बी कौन सा हो गया 24, देखिए बी हो गया, ए बी हो गया, यहाँ पे देखिए बी ए बी हो गया, परपेंडिकुलर तो बी सी हो गया, लेकिन बगल वाला ए बी हो गया ना, बेस क्या हो गया ए बी हो गया, और हाइपोटेन्यूज ए सी हो गया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखें। तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा ए सी, तो यहाँ पे क्या होगा बेस 24 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है। यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है आया। अब दो और निकाल लेते हैं, और क्या क्या है, साइन निकाल लिए, कोस निकाल लिए, साइन सी। अब क्या बोला, एंगल सी को मार्क करो, क्या बोला, एंगल सी को मार्क करो। एंगल सी के हिसाब से क्या होगा, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो गया सारा सिस्टम चेंज। एलविस भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या, नहीं बोल सकता भाई, सब बोल सकता है एलविस भाई। देखिए एंगल सी को मार्क करने के लिए बोला तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बगल वाला क्या हो जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने होता ही है, तो टेंशन नहीं लेने का, मस्त फ्रूटी पीने का, ठीक है। यहाँ पे क्या साइन सी, साइन का क्या होता है फॉर्मूला पी अपॉन में एच। तो साइन सी को बोला है तो पी कौन सा हो गया सामने वाला ए बी अपॉन में ए सी, ए सी क्यू एच, ए सी है हमारा, ठीक है। ए बी कितना 24 अपॉन में ए सी 25। ऐसा ही कोस सी का निकाल लेंगे, कोस सी बोला है ना, कोस सी क्या हो गया यहाँ पे, कोस क्या होता है हमारा बी अपॉन में एच, वो फॉर्मूला याद करो जो बताया था थोड़ा देर पहले। तो बी कौन सा हो गया बगल वाला, ये एंगल सी को मार्क किया तो बगल वाला आ गया ना बी, बी सी अपॉन में ए सी हो गया कोस सी, ठीक है। तो बी सी हमारा कितना 7 है और ए सी कितना 25 है। तो यहाँ पे हम चारों वैल्यू निकाल चुके हैं। चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए इन फिगर 8.3 फाइंड tan p और माइनस कोट r। यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड tan p करना है और कोट r को वैल्यू को पता करना है। तो सबसे पहले इस चीज को करने के लिए वही अपना पतंजलि बाबा को उखाड़ के लाएंगे। और आओ जल्दी से इधर आ जाओ, ठीक है, आ गया पतंजलि बाबा। यहाँ पे पतंजलि बाबा को लाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिगर दे रखा है 8.13 है,
यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू दे रखा है लेकिन क्यू आर का नहीं दे रखा है, और पी आर का दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे पी दे रखा है तो हम पी क्यू का स्क्वायर ले लेते हैं प्लस क्यू आर का स्क्वायर ले लेते हैं इज इक्वल टू में पी आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कर दिया। पी क्यू हमारा कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं दे रखा है, और बच्चा ऐसा ही खाली रह गया, ठीक है। और पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, कर दिया। 12 का कितना होता है स्क्वायर 144, क्यू आर का क्यू आर ही छोड़ देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू में 13 का 169 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्यू आर को इधर लाएंगे निकालने के लिए, आ जाओ। तो ये माइनस में आ जाएगा, प्लस का है तो इधर रखें, और ये इधर शिफ्ट होगा 144 इधर आ जाएगा, ठीक है। और 169 में से 144 गया तो कितना आ गया, क्यू आर इज इक्वल टू में स्क्वायर इज इक्वल टू में, इसमें से गया तो आपका आ गया 25। अब 25 आ गया, यहाँ से क्यू आर पर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा 25 का रूट, और 25 का रूट किसका होता है, क्यू आर इज इक्वल टू में 5 का। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 25 आ जाता है। तो हम क्यू आर यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है, 10p माइनस कोट आर, ठीक है, 10p माइनस कोट आर निकालना है। तो हम चलिए उसको निकालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम 10p और कोट आर को निकालते हैं, उसके बाद इसको माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे 10p एंगल p को मार्क करने के लिए बोला है, ठीक है, ध्यान रखें, इसको सोने जाना रहे। एंगल p को मार्क करने के लिए बोला है। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, b अपॉन में p, ठीक है, b अपॉन में p होता है। तो एंगल p को मार्क किए, तो b अपॉन में p नहीं, मैं हमेशा उल्टा बोल देता हूँ क्योंकि आदत हो गया बोलने का, ठीक है। तो आप उल्टा मत बोल देना, 10p क्या हो जाएगा, p अपॉन में b, ठीक है। तो p कौन सा है हमारा, p सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, एंगल p को मार्क किया तो सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला हो गया एडजेसेंट या फिर बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसको छोड़ दो, मतलब छोड़ो नहीं, मतलब हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा 90 डिग्री के सामने वाला। तो यहाँ पे p कौन सा हो जाएगा, क्यू आर अपॉन में b कौन सा हो जाएगा, बगल वाला होता है, पड़ोसी अपना ध्यान रखना, पड़ोसी से गलत नहीं सोचने का, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्यू आर अपॉन में पी क्यू, क्यू आर कितना हमारा 5 है, पी क्यू कितना है 12 है, ठीक है, ये हम निकाल लें। हम क्या करेंगे, कोट आर निकालेंगे। कोट का क्या होता है, 10 का उल्टा हो जाता है, याद करो, बी अपॉन में पी, कोट आर बोला है तो एंगल आर को मार्क करेंगे। एंगल आर के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। यहाँ पे बेस हो गया, कोट आर क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एंगल आर को मार्क किया तो ये बेस हो गया नीचे वाला, बगल वाला क्या होता है एडजेसेंट या फिर बेस। तो यहाँ पे आ गया क्यू आर अपॉन में, और पी हो गया सामने वाला, क्योंकि पी अपॉन में बी अपॉन में पी होता है ना, तो क्यू आर को मार्क किया तो यहाँ पे ये बी हो गया, सामने वाला पी हो गया, तो पी क्यू, ठीक है। ये इज इक्वल टू में किए, क्यू आर कितना है 5 अपॉन में पी क्यू कितना है 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10p माइनस कोट आर, 10p में से कोट आर को माइनस कर देना है, ठीक है। तो 10p कितना वैल्यू है आपका 5 अपॉन में 12, माइनस कोट आर कितना है 5 अपॉन में 12, ये गया तो वहाँ पे आपका क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हुआ, ठीक है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू में 3/4, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कोस ए एंड टेन है। तो सबसे पहले हम इसके लिए तो भाई अपना ट्रायंगल बना लेंगे, ये उठा के रख दिया, फो मतलब फोफो करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा आपको पेंसिल पेन लेकर, ठीक है, जादू मंत्र यहाँ पे नहीं चलने का। अच्छा खासा फील हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे बोल रखा है साइन ए कितना 3/4 है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए क्या होता है पी अपॉन में एच। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए को साइन ए इज इक्वल टू में 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया। तो अब एंगल ए को मार्क किए, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है यहाँ पे 3 दे रखा है, और बेस हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 4 दे रखा है। अब हमें निकालना है ये भैया, ठीक है, साइड वाला। तो यहाँ पे फिर हम अपना पीटी को यूज करेंगे, पीटी बाबा को, ठीक है।
तो पीटी बाबा क्या कहते हैं, पतंजलि बाबा ए बी का स्क्वायर करो प्लस बी सी का स्क्वायर करो इजिकल टू में ए सी का स्क्वायर करो, नहीं तो कुछ नहीं होने का। ठीक है, अब ए बी कितना हमारा यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो ए बी का ए बी रहने देते हैं, प्लस बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर है इजिकल टू में ए सी कितना 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी का ए बी रहने देते हैं, प्लस 3 का 9 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं रहे, बिल्कुल हो जाएगा। अब ए बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर इधर ही रहने देंगे, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस का हो गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, ए बी इजिकल टू में यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इजिकल टू में 7 हो जाएगा। अब ए बी पर से स्क्वायर हटाए तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, 7 का तो कोई होता नहीं है, 7 का तो स्क्वायर कोई होता नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे अंदर रूट 7 ही आ जाएगा, ये अंदर रूट 7 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, को से निकालना है और टेन ए निकालना है, तो यहाँ पे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए आप सबके लिए। ठीक है, को से निकालना है और टेन ए निकालना है। ये इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे इरेज हो चुका है। तो एंगल कोस से निकालने के लिए क्या बोला, एंगल ए को मार्क करो, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच हो जाएगा, तो यहाँ पे कोस क्या हो जाएगा 3 अपॉन में, ओ सॉरी देखिए एंगल ए को मार्क किया तो परपेंडिकुलर सामने वाला, बगल वाला बेस, ये हाइपोटेन्यूज बगल वाला बेस है, तो अंडर रूट 7 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, टेन ए निकालो, टेन ए निकाल देंगे, टेन का क्या होता है बी अपॉन पी अपॉन में बी, तो पी सामने वाला 3 अपॉन में बी कितना है अंडर रूट 7। तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को भी समाप्त कर चुके हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू में 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो इसके लिए सबसे पहले हम वही अपना ट्रायंगल बनाएंगे। आ जाओ रे भैया उठ के, तुम सो रहे थे, अब तुम्हें उठाना पड़ेगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए को मार्क करेंगे। ठीक है, एंगल ए बी सी को मार्क करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है 15 कोट ए इज इक्वल टू में 8 है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट ए इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कोट का फॉर्मूला क्या होता है आपका 10 का उल्टा कोट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन में पी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट ए इज इक्वल टू में बी अपॉन में पी, 8 अपॉन में 15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ए को मार्क किए, तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन में पी। ठीक है, बी कौन सा है, एंगल ए को मार्क किए तो ये पी हो गया, ये साइड वाला पी हो गया, ये एच हो गया। तो यहाँ पे बी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बी ये हो जाएगा, तो 8 हम इसको दे देंगे, 15 तुम ले लो भैया। अब एच को कुछ नहीं मिला, ये रूस गया, मतलब मुंह हाथ फुला लिया ऐसे कहते हैं, रूठ गया। तो अब इसको मनाने के लिए हम क्या करेंगे, पतंजलि बाबा को लाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लिया भैया। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए बी का स्क्वायर कर दो प्लस बी सी का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, कर दिए। ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर है, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर, ए सी कितना है नहीं है कुछ भी खाली है। ठीक है, हो जाता है 64 प्लस 15 का क्या हो जाता है आपका 225 हो जाता है इज इक्वल टू में ए सी का कुछ नहीं तो ए सी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 8 का 64 और 225 करेंगे तो ये हो जाएगा 289 89। हाँ ठीक है, ए सी का स्क्वायर कर देंगे ऐसा ही। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लाते हैं, 289 पे अंडर रूट कर देंगे ए सी। 289 किसका रूट होता है 17 का, तो यहाँ पे ये हो गया इज इक्वल टू में ए सी इज इक्वल टू में 17। ठीक है, यहाँ पे हम इसको निकाल चुके ए सी को, तो अब हम आगे निकालते हैं, क्या क्या बोला इन्होंने निकालने के लिए। चलिए फटाफट इसको इरेज करते हैं, पहले हो जाओ जल्दी से, हो जाओ यहाँ जल्दी से हो जाओ। ठीक है, अब हमें क्या बोला है निकालने के लिए, साइन ए एंड सेक ए निकालने के लिए। साइन का क्या होता है पी अपॉन में एच, तो पी क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए को एंगल ए को मार्क किया तो सामने वाला पी 15 अपॉन में 17 हो जाएगा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए एंगल ए को मार्क करने के लिए बोला, सेक का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी याद करो, साइन कोस टेन कोसेक सेक, कोस का उल्टा सेक होता है एच अपॉन में बी, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज 17 अपॉन में एंगल ए को मार्क किया तो परपेंडिकुलर, ये बेस कितना
तो यहाँ पे हम इसी के साथ इस क्वेश्चन को भी खत्म कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू में 13/12। तो कैलकुलेट करना है हमें ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशोज, ठीक है, ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशोज, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशोज है 6 होते हैं, तो हमें 5 को कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये तो दे ही रखा है सेक का अपना। तो हम चलिए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो ट्रायंगल को उठाते हैं, सोया हुआ था बेचारा, आ जाओ, उठ जाओ रे भैया, उठ जाओ जल्दी से। अब क्या बोला यहाँ पे, सेक थीटा अपॉन में 13/12। तो सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा को, तो सेक थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू में क्या होता है, सेक का क्या होता है h अपॉन में b, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक इज इक्वल टू में h कितना हो गया हमारा 13/12 लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, h कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 और 12 कितना हो जाएगा, ये एंगल ए को मार्क करेंगे, ठीक है, एंगल ए को मार्क किए तो सेक क्या हो जाएगा, h अपॉन में b होता है ना, तो h हो जाएगा एंगल ए के हिसाब से, ये 90 डिग्री के सामने वाला h हो जाता है, एंगल ए को मार्क किया तो सामने वाला परपेंडिकुलर और साइड वाला बेस, तो क्या बोला हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो ये क्या हो जाएगा एंगल ए के हिसाब से ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 12 दे देंगे, ठीक है, ले लो भैया, यहाँ पे तुम 12 ले लो। अब हमें निकालना क्या है, BC निकालना है, ठीक है, क्योंकि BC नहीं दे रखा है, तो हम वही पतंजलि बाबा को उठाएंगे, आ जाओ रे भैया पतंजलि बाबा। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AC का स्क्वायर, ठीक है। AB दे रखा है 12 सेंटीमीटर प्लस BC नहीं दे रखा, BC रहो बीच में ऐसा ही बातचीत करते हुए, ठीक है, गलत शब्द का उपयोग ना करें कृपया, करना है तो करें, कमेंट में बताएं कि कर सकते हैं कि नहीं, अगर कर सकते हैं तो अगली बार से करेंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं, ठीक है। 12 का क्या होता है 144 प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू में 169, ठीक है। अब हम BC को इधर लाएंगे तो ये 169 माइनस 144 हो जाएगा, ठीक है। तो BC का स्क्वायर, अब 169 में से ये माइनस किया तो यहाँ पे क्या हो गया 25, ठीक है। 144 को माइनस किया 169 में से क्या हो गया 25 हो गया। अब स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, तो BC पर से स्क्वायर गया तो यहाँ पे अंडर रूट 25 का अंडर रूट 25 का क्या होता है 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 25, ठीक है, ये हो गया। तो हम BC निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकाल लेते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकालना, तो इसको पहले इरेज कर देते हैं, इरेज हो जाओ जल्दी से। अब क्या करेंगे, पहले तो साइन निकाल लेंगे, साइन ए इक्वल टू में हो जाएगा P अपॉन में H, तो यहाँ पे हो जाएगा BC अपॉन में AC इज इक्वल टू में 5 अपॉन में 13। अब बहुत समझदार हो चुके होंगे तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंगल ए को मार्क किया तो ये परपेंडिकुलर सामने वाला BC, साइड वाला क्या हो जाएगा P अपॉन में H होता है ना, तो P क्या हो गया, सामने वाला एंगल ए को मार्क किया तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, और P अपॉन में H होता है, तो H तो हम जानते हैं ये हो जाता है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला, तो यहाँ पे 13 लिख दिया, ठीक है। अब निकाल लेते हैं कोस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है AB अपॉन में AC, AB कितना 12 अपॉन में AC कितना 13, ठीक है। कोस निकाल लिए। अब हम निकाल लेते हैं tan A निकालेंगे तो क्या होगा, वही P अपॉन में B, ठीक है। P कितना है 5, P कितना है आपका BC अपॉन में AB, ठीक है, ये हो गया 5 अपॉन में 12। अब निकाल लेते हैं, 10 निकाल लिया, कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है H अपॉन में P, तो H अपॉन में P, तो इसको उल्टा कर दो, जाएगा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, साइन का उल्टा हो जाता है, 13 अपॉन में 5 हो गया। सेक क्या हो जाएगा हमारा, कोस का उल्टा 12 अपॉन में 13 हो गया, ये सेक हमारा हो गया 12 अपॉन में 13, H अपॉन में B, और 10 क्या हो जाता है हमारा B अपॉन में P, तो 10 हमारा उल्टा, ओ सॉरी कोट यहाँ पे कोट का 10 का उल्टा कोट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 अपॉन में 5 हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भैया,
इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इज इक्वल टू में कोस बी देन सो दैट एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे और क्वेश्चन समझा रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या है। एंगल इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। तो सच दैट कोस ए इज इक्वल टू में कोस बी है, ठीक है। तो देन सो क्या करना है हमें, एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल बी है। तो सबसे पहले हम वही अपना ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने से पहले कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है आपको कि एंगल ए सॉल्यूशन, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। ये लिख दिए। दूसरा लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है, कोस ए इज इक्वल टू में कोस बी, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए यहाँ पे लिखेंगे, बी यहाँ पे, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। यहाँ पे अगर बी लिखेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा ये, तो एंगल सी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख दीजिए कि एंगल सी इज इक्वल टू में 90 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, कोस ए इज इक्वल टू में कोस बी है, ठीक है। कोस ए इज इक्वल टू में कोस बी है, तो एंगल ए को मार्क करेंगे। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है भैया, जल्दी बताओ। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं। कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बेस कौन सा हो जाएगा, बगल वाला बेस हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस, ये हाइपोटेन्यूज हो गया 90 डिग्री का सामने वाला। तो AC अपॉन में क्या, AB, AC अपॉन में AB, कोस ए कोस बी क्या हो जाएगा, कोस बी क्या हो जाएगा, वही B अपॉन में H। तो एंगल B को मार्क करना है अब, तो BC अपॉन में AB, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं AC अपॉन में AB इज इक्वल टू में BC अपॉन में AB, AB से AB कट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, AC इज इक्वल टू में BC, ठीक है। यहाँ पे इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमें इक्वल क्या करना है, एंगल A इक्वल है एंगल B के। तो एक क्लास 8th 9th में एक प्रॉपर्टी आता है, अपोजिट साइड इक्वल अगर होगा किसी ट्रायंगल का, अपोजिट साइड इक्वल होगा, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल होगा तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाता है। देखिए यहाँ पे AB AC के सामने वाला AB इक्वल हो गया, BC इक्वल हो गया ना, तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो एंगल A इज इक्वल टू में एंगल B इक्वल हो जाएगा अपोजिट साइड्स इक्वल। प्रॉपर्टी लगा देंगे इसके हिसाब से। देखिए एंगल A इक्वल हो गया एंगल B के, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू में 7/8, तो एवल्यूट करना है 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हम एवल्यूट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वही ट्रायंगल बना लेंगे। आ जाओ रे भैया, आ जाओ जल्दी। मार्किंग करेंगे, नेमिंग ABC। अब यहाँ पे क्या बोला है, कोट थीटा इज इक्वल टू में 7/8। तो कोट थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में कोट क्या होता है हमारा, 10 का उल्टा कोट होता है। तो यहाँ पे B अपॉन में P हो जाएगा, तो B अपॉन में P 7/8 हो जाएगा। तो एंगल A को मार्क किए, तो B कौन सा हो गया, ये, और ये 8 हो गया, ठीक है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं फटाफट। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू में AC का स्क्वायर, ठीक है। 7 का 49, 8 का 64 इज इक्वल टू में AC का स्क्वायर। इसको प्लस किए तो हो गया आपका 115 हुआ, 113 हुआ, ठीक है। इसको प्लस किया तो 113 हुआ इज इक्वल टू में AC का स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर किया तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू में 13 का 113 का स्क्वायर, 113 का अंडर रूट। 113 किसी का मतलब रूट स्क्वायर नहीं होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे अंडर रूट 113 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 113
अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम निकालेंगे साइन निकालेंगे और कोस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोस की बात चल रही है। यहाँ पे सबसे पहले साइन ए इज इक्वल टू में हो जाएगा 8/133, कोस हो जाएगा 7/133। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का एक फॉर्मूला होता है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, कोस स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 प्लस कोस स्क्वायर इज 1 और 1 माइनस कोस स्क्वायर भी होता है साइन स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, साइन स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, साइन होल स्क्वायर के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और फटाफट निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कोस हमने क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए 7/133 इसका स्क्वायर अपॉन में साइन कितना हमारा 8/133 का स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया हम, होल स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर से रूट कर जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा। 7 का होता है 49, 8 का होता है 64। ठीक है, तो ये हम पहले का निकाल चुके हैं। तो क्या बोला है, कोट स्क्वायर का निकालना है। कोट स्क्वायर का निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोट ए को निकाल लेंगे। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। तो b कौन सा हो जाएगा, एंगल ए को मार्क किया तो सामने वाला p, बगल वाला b। तो यहाँ पे 7/8 हो गया। तो अब हम इसका होल से स्क्वायर कर दिए। 7 का क्या होता है स्क्वायर 49, 8 का क्या होता है 64। ठीक है, तो अब हम दूसरे का भी निकाल चुके हैं। ठीक है, देखिए ये निकल चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ कोड ए इज इक्वल टू में 3, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नो। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लेंगे ऐसा ही। आ जाओ भैया, नींद आ रहा है बहुत तेज आपको, लेकिन अब हम आपको जगाने वाले। तो यहाँ पे क्या 3 कोट ए इक्वल टू में 3 दे रखा है। कुछ गलत कर दिया है क्या, 3 नहीं था, आई थिंक मेरे से 4 था, इक्वल टू में 4 था। तो गलती नहीं करने का, हल्का सा क्वेश्चन में गलती हो गया, मैं बुक में देख लिया दोबारा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट ए इक्वल टू में b/p, क्योंकि कोट का फॉर्मूला होता है b/p। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट ए इक्वल टू में हमें दे रखा है वैल्यू 4/4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे ए बी सी, कोड क्या हो जाएगा b, 4/3 ये हो गया। हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम करा देंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये 16 हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 16 और 9 होता है 25 इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए सी पर से स्क्वायर हटाएंगे तो 25 का अंडर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू में ए सी। और अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो यहाँ पे ए सी कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो इस हिसाब से हम सारा वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको पहले इरेज कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे अब हम क्या निकाल लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ऐसा क्वेश्चन करने से पहले हमें एक चीज लेना पड़ता है, LHS और RHS। तो मैं इसको LHS ले लेता हूँ, LHS ले लिया। LHS इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसको LHS में मान लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 10 का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 10 ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, p अपॉन में b होता है 10, तो 3/4 हो जाएगा यहाँ पे। और ठीक है, 10 का निकाल लिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस 10 कितना यहाँ पे 10 स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 3/4 का स्क्वायर अपॉन में
1 प्लस 10 स्क्वायर है, ठीक है, 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले वैल्यू को सोल्व करते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अपॉन में 4 का हो जाता है 16, ठीक है, अपॉन में 1 का 1 प्लस 3 का 9 4 का 16। अब यहाँ पे ऊपर माइनस कर देते हैं, नीचे प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो 16 में से 9 माइनस कर देंगे ऊपर और नीचे 16 प्लस कर देंगे 9 इक्वल टू में 16 में से 9 गया तो आपको कितना बचा, 16 में से 9 गया तो 7 बचा, 16 प्लस 9 गया तो क्या हो गया 25, ठीक है। ये हमारा पहले LHS का आ गया। अब हम क्या करते हैं RHS का निकाल लेते हैं, ठीक है, RHS का निकाल लेते हैं। RHS क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कोस हम निकाल लेते हैं, कोस का क्या होता है b अपॉन में h होता है, तो b क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, एंगल ए को मार्क किया तो 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब साइन ए निकाल लेते हैं, साइन का क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 4 अपॉन में 5 माइनस 3 अपॉन में 5 कर देंगे इक्वल टू में होल स्क्वायर है इसका, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 4 का 16 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर दे रखा है साइन स्क्वायर, तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर दिए दोनों का, ठीक है। 4 का 16 हो जाता है, 5 का 25 हो जाता है, माइनस है माइनस लगा देंगे, 3 का 9 हो जाता है, 25 5 का 25 हो जाता है। डिनोमिनेटर सेम है तो इसको रहने देंगे, 16 में से 9 गया तो यहाँ पे 7 बच गया और ये 25, तो दोनों इक्वल है, तो हाँ दोनों इक्वल है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 को समाप्त कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है, राइट एंगल B पे है, इफ tan A इज इक्वल टू में 1/3 √3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। दूसरा क्या फाइंड करना है cos C माइनस sin A sin C। तो इसके लिए हम सबसे पहले वही ट्रायंगल बना लेंगे, अपना ट्रायंगल बना लेंगे, यहाँ पे नेम मार्क कर देंगे ABC, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि tan A इज इक्वल टू में 1/√3, तो tan A को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan A का फॉर्मूला क्या होता है आपका P अपॉन में B, तो tan A को हम लिख सकते हैं √1/3, तो tan A के क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 या √3। अब हमें वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे फटाफट, PT बाबा, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AC का स्क्वायर, ठीक है। AB हमारा कितना है √3 है, 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस AC कितना है, देखिए AC कुछ नहीं दे रखा है तो AC का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे √3 है और यहाँ पे स्क्वायर √3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे √3 इंटू √3 करेंगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू में 3 होगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रूट से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इज इक्वल टू में AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 1 को प्लस किया तो 4 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू में AC का स्क्वायर, AC पर से स्क्वायर आता है तो 4 पे अंडर रूट आ गया AC, और 4 किस √4 किसका होता है 2 का, तो यहाँ पे AC कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है, AC हमारा 2 आ गया। अब हम इस सब का वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट, यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ मैं। यहाँ पे क्या बोला है sin A sin C, तो सबसे पहले sin A निकालिए, sin A क्या हो जाएगा हमारा, एंगल A को मार्क किया तो 1/में 2 हो जाएगा, ठीक है, sin A। हम sin C निकाल लेते हैं, sin C क्या हो जाएगा हमारा, एंगल C को मार्क किया तो sin C क्या हो गया P/H होता है, तो सामने वाला P हो गया, √3/H कितना है 2 है। अब क्या बोला cos A निकाल लेते हैं, cos A क्या हो जाएगा, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो cos A निकालेंगे तो √3/में हाइपोटेन्यूज 2 है, और cos C क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos C क्या हो जाएगा, एंगल C को मार्क किए तो क्या हो गया 1/2, ठीक है। यहाँ पे हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं, और हम इसमें पुट करना है, ठीक है। sin A कितना हमारा 1/2
मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे कोस सी कितना हमारा, देखिए कोस सी 1/2 ब्रैकेट लगाए प्लस का आइकन है प्लस लगाए, कोस ए कितना हमारा √3/2, यहाँ पे √3 निकाले थे हमने, √3/2, ठीक है। मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है साइन सी हम कितना निकाले थे, साइन सी भी हमारा √3/2 है। अब हम इसको वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले नीचे वाला भी पुट कर देते हैं। कोस ए कितना हमारा, कोस ए है हमारा √3/2 मल्टीप्लाई बाई कोस सी क्या है हमारा, कोस सी कितना है 1/2 माइनस साइन ए कितना हमारा 1/2 और हमारा साइन ए हो गया, साइन सी कितना हमारा √3/2। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। तो अब हम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 से 1 को मल्टीप्लाई तो किया तो कितना हो गया, 1 से 1 को मल्टीप्लाई 1 ही होगा, 2 को 2 से किया तो 4 हो गया, प्लस का प्लस लगा देंगे यहाँ पे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया और 3 बच गया, ठीक है। या अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है, ठीक है। और 4 का 4 आ गया यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका इज इक्वल टू में 3 + 1 क्या हो गया 4 और डिनोमिनेटर में 4 है तो इसको काट देंगे, इज इक्वल टू में 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे √3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो √3 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई किए तो √3 रहेगा, 2 को 2 से किए तो 4। अब √3/4 और √3/4 माइनस हो गया, क्या हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट बी, राइट एंगल PQR राइट एंगल क्या है क्यू पे है, तो PR + QR इज इक्वल टू में 25 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P एंड tan P निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही अपने ट्रायंगल को उठा लेंगे, वो बेचारा सो रहा था लेकिन क्या करें उठाना पड़ेगा। PQR, Q कितना है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे डाल दिया इसको। अब हमें क्या है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है उसको लिखिए पहले। इन ट्रायंगल PQR में क्या है, QR को हम क्या x मान लेते हैं, ठीक है। लेट QR इज इक्वल टू में x, तो यहाँ पे क्या है x मान लीजिए, तो PR प्लस में QR इज इक्वल टू में 25 हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ, तो PR को PR ही रहने देते हैं, प्लस QR को हम x मान लिए, यहाँ पे QR को x दे दिए, इज इक्वल टू में 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PR इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 25 माइनस x, ठीक है। ये हमारा PR हो गया, क्या हो गया PR। तो अब हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सबसे पहले PR का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, PR 25 माइनस x, ठीक है। अब हमें PT बाबा का जरूरत पड़ चुका है, तो PT बाबा क्या कहता है, PQ कितना दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। QR कितना दे रखा है, QR को x माने थे तो x यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, तो ये भी नहीं है, यहाँ पे PQ है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू में PR का स्क्वायर, ठीक है। PQ कितना हमारा 5 का स्क्वायर प्लस QR x है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू में PR कितना है 25 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का 25 होता है स्क्वायर करेंगे तो x का x स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए 25 माइनस x है, x स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को थ्योरम प्रॉपर्टी लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का आप प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। तो 25 का 625 हो जाएगा, प्लस x का x स्क्वायर इन प्लस माइनस 2ab, तो 2ab डायरेक्ट में कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x हो जाएगा, ठीक है। 50x यहाँ पे क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ को डिस्प्लेस करेंगे तो 50 को हम इधर लाएंगे। पहले तो यहाँ पे देखिए x से x कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 25 प्लस 625 प्लस 50x, ठीक है। 50x को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 625 माइनस 25x, ठीक है। तो 50x इज इक्वल टू में 600 हो गया, तो x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 600 अपॉन में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा 50,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 छक 12, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 मतलब में कट जाएगा 600। ठीक है, 50 से। तो हमारा क्या निकला, ये x हमारा 12 निकल गया। ठीक है, x हमारा 12 निकल गया। मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, ये आपका इरेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 दे रखा था। अब हमारा x 12 निकल गया, तो यहाँ पे क्या है, पी आर आराम से निकल जाएगा। देखिए 25 में से x निकाल दिए, x का वैल्यू हमारा कितना है, 12 है। तो हमारा कितना आ जाएगा, पी आर कितना आ जाएगा, 13। तो इसको मिटाओ भैया, निकलो यहाँ से, 13 आ गया। ठीक है, पी आर हमारा 13 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे दे रखा है उसका वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, हमें किस किस का निकालना है, साइन पी का निकालना है। साइन पी का क्या हो जाएगा, x कितना है हमारा, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, 12/13 हो गया साइन पी। कोस पी कितना हो जाएगा हमारा, कोस पी हो जाएगा हमारा 5/13। और टेन पी क्या हो जाएगा हमारा, टेन पी होता है p/b। तो p क्या है, 12/5। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और सारे क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कैसे समझाया आपको। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।